बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग जो हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। तो मेरे सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं एक नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर हूँ जी। ये मैं आई हुई थी मार्केट, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, मैं भी कुछ सिलाई वगैरह कर रही थी बच्चों की। तो मैंने कहा चले वो लेके आते हैं। रात को ये छोटे से मैंने क्लिप थोड़े से जो थे वो मैंने रिकॉर्ड किए थे। तो मुझे कुछ नलकियाँ चाहिए थी, रीलें जिसे कहते हैं, और उधेड़ने वाला जो होता है ना, जो धागे को उधेड़ता है। तो मेरे पास वो पिन नहीं थी, मैंने वो पिन भी लेनी थी, और भी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने लेनी थी। तो बस वो लेने के लिए हम लोग निकले थे। मैंने कहा ले लूँ, क्योंकि बच्चों की जो कुछ चीज़ें सिलाइयाँ करनी थी मैंने, और किसी की जो थी ना फिटिंग वगैरह करनी थी, या थोड़ा सा खुले करने थे कपड़े बच्चों के ना, गर्मियों के कपड़े जो थे। तो यहाँ हम लेके जो वापस आ रहे थे, ये वाइट वाइट आपको जो नीचे उठते हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये एक दरख्त है यहाँ पे, तो उसके ऊपर से गिरते हैं और पूरा ये रोड जो होता है ना वो सारा वाइट वाइट हो जाता है। आज तो बहुत कम थे, थोड़े से ही थे। खैर हम लोग जो चीज़ें लेके जैसे घर आए, और रास्ते में बच्चे कहते हैं कि मम्मा, बेटी मुझे कहती मम्मा मैंने थोड़ी सी स्लांटी लेनी है, और वो लेके चलते हैं हम लोग। तो खैर वहाँ मैंने बच्चों की थोड़ी सी स्लांटीज़ वगैरह ली और चीज़ें छोटी वगैरह ली, ताकि रात को बैठ के मैं काम भी करूँ, साथ साथ खाती भी जाऊँ। ये जो शर्ट थी इसको मैं लेस उधेड़ रही थी, तो इसकी जो थी आर्टिशन करनी थी मैंने थोड़ी सी, जिसकी वजह से जो था मैं सारा, मैंने कहा ये वाली पिन है जो मैंने, जिससे मैं उधेड़ रही हूँ। तो मैंने कहा जल्दी से मैं उधेड़ लेती हूँ, और फिर इसकी कटिंग वगैरह करके जो थी, काफ़ी कपड़े जो है ना वो मैंने आर्टिशन कर लिए हुए हैं, मगर मैं कुछ जो थे वो अभी मैं रिकॉर्ड आप लोगों के सामने दिखा रही थी रिकॉर्डेड। काफ़ी चीज़ें जो थी वो मैंने कपड़ों को सी लिया था और साइड पे रख दिए हुए थे। खैर ये मैंने सारा उधेड़ लिया था। बेटी साथ बैठी हुई थी, पकड़ के बैठी हुई थी, और साथ में घर के काम भी साथ साथ कर रही थी। तो मैंने कहा लहसुन वगैरह जो मैंने कल मैंने कहा बना के रखा हुआ था, तो मैंने कहा उसको ग्राइंड भी कर लेती हूँ, और उसके एक एक स्पून बना के ना उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि लहसुन अदरक भी मेरा ख़त्म हुआ था। तो इसको सारा मैंने लहसुन अदरक को एक एक स्पून करके, और मैंने सारी इसकी क्वांटिटी डाल के और इसको फ्रीज़र में रख दिया था मैंने। लहसुन अदरक मैंने पहले जो था वो छील के रखा हुआ था, मगर ये था कि मैंने उसको ग्राइंड नहीं किया था। मैं इसी इंतज़ार में थी कि मैं और थोड़ा सा लहसुन अदरक मंगवाऊंगी, तो एक ही दफ़ा जो है ना क्वांटिटी बना लूँगी थोड़ी सी ज़्यादा। बस मैं भी भूल गई, मुझे भी याद नहीं रहा, मगर जितना था फिर मैंने कहा यही मैंने छीला हुआ है, इसी को ही मैं जल्दी से कर लेती हूँ, ये ना हो कि ये भी ख़राब हो। तो जी मैं उधर तो अपना भी काम कर रही थी, क्योंकि उधेड़ ढूंढ के मैंने रख दिया था। रात में जो थे, जो लैसे लूसे थी, जो सिलाई वगैरह जो थी उसकी आर्टिशन वगैरह करनी थी, मैंने सारी चीज़ें उधेड़ ढूंढ के रख दी थी। तो फिर मैंने जो था वो मैं अगले दिन जो था मैंने उसकी सिलाई की थी, क्योंकि मैंने कहा पहले मैं सारी चीज़ें जो है ना वो सबको जो है वो सेट करके रख लूँ, और एक ही दफ़ा जब मशीन पे बैठूँ तो सारे काम जो है ना वो एक ही दफ़ा में ना मैं सारे ख़त्म कर दूँ। तो जी परवरिश आपी के ड्रेसेस की बात करते हैं। माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जो थे वो ड्रेसेस पहने थे, बहुत प्यारे कलर। उनकी बेटी ने भी जो कलर बरात पे पहना था माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत था, और लाइट लाइट कलर थे, और एक आइडिया मिल जाता है इंसान को कि कैसे कैसे कलर सीज़न के हिसाब से पहनने चाहिए। तो बहुत ही प्यारे कलर से आप यकीन करें। परवरिश आपी के भी जो जितने भी ड्रेसेस उन्होंने अपनी मेहंदी पे भी पहने हैं, और बेटी के लिए भी जो बनाए हैं बहुत ही खूबसूरत कलर से। तो यहाँ पे मैं बना रही थी कढ़ाई, बलूची कढ़ाई बना रही थी। ये जल्दी जल्दी झटपट बन जाती है। मैंने कहा जल्दी जल्दी क्या बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि किचन में अब खड़ा नहीं हुआ जाता है, इतनी गर्मी होती है ना, आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये भी बहुत गर्म जगह है, मैं बहुत गर्मी में खड़ी हुई हूँ, मेरे से सांस भी नहीं लिया जा रहा। और मैंने अपने पास ना पानी भी रखा हुआ है। आप यकीन करें कि मुझे ज़रा से भी गर्मी लगे, हाथ में बुक लेके खड़ी हूँ कि मुझे गर्मी लगे, तो मैं साथ साथ अपने आप को ना हल्की हल्की बुक से भी हवा दूँ, ताकि जो है गर्मी जो है वो मुझे ना लगे। और गर्मी तो ऐसी है ना, ऐसी है, वो यही कोशिश करी है कि हमारी जो आईडी पे जो तस्वीरें बनी हुई है ना, उससे हमारी शक्लें मिलाने की कोशिश कर रही है, कि गर्मी जो है वो ढूंढ रही है कि इसी शक्ल की बंदी है ना हमारी शक्लें उससे आजकल मैच नहीं हो रही है, कि गर्मी इतनी पड़ी है कि शक्लें ही बदल गई हैं हम लोगों की। मैं वही खाना बनाना जो है ना वो शुरू करती हूँ जो ना क्विक बन जाए, तो क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट मेरे आधे घंटे में खाना जो होता है ना वो तैयार हो जाता है। अंदर बैठ के मैं जो है वो कटिंग वगैरह कर लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह की सारी जो चीज़ें होती हैं, और तकरीबन आधे घंटे में जो होता है ना वो सारी मेरे जो है खाना वगैरह रेडी माशाल्लाह मैं कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से नहीं खड़ा हुआ जाता। वो कहते हैं ना कि किसी की ज़िंदगी में वो गलती बनकर कभी भी शामिल ना हो, जिसके बाद जो है ना आप ताउम्र जो है ना वो खामोश बद्दुआओं की जर्द में रहें, उसके हसार में आ जाएं। और ये जो खामोश बद्दुआएं होती हैं ना वो बहुत ऊपर जाती हैं।
और फिर वो जो खामोश बददुआएं होती हैं ना, वो ना मरने देती हैं और ना जीने देती हैं। तो इसलिए किसी की ज़िंदगी में जो है ना, कभी भी कोई गलती बनकर उसकी ज़िंदगी में शामिल मत हो। ये कढ़ाई जो है वो मैंने बहुत दफ़ा जो है वो बना चुकी हूँ। मैं तकरीबन तीसरी दफ़ा बना रही हूँ। दरअसल समझ ही नहीं आती है ना यार, क्या बनाएं क्या ना बनाएं, बस जो समझ आती है बस वही जल्दी जल्दी जो होता है ना वो बना लेते हैं। गर्मी इतनी होती है, कुछ खाने को भी दिल नहीं करता, कुछ पकाने को भी दिल नहीं करता, और भूख भी लगती है। ऐसा मौसम जा रहा है, फिर क्या करें। तो यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह डाल के जो थे वो मैंने अच्छे से इसको भून लिया था, और फिर दही डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया था, और इसको फिर मैं दम पे रख दिया था। बहुत ही लजीज कढ़ाई थी ये, आप यकीन करें। और एक बात मैं बताती जाऊँ कि मैंने ज़िंदगी में ना एक चीज़ ये सीखी है कि अपनी आँख अपने सामने नहीं झुकना चाहिए, बाकी दुनिया की खैर। लोग तो किसी हाल में भी खुश नहीं होते हैं, तो हमने लोगों को थोड़ी खुश करना है, हमने अपने आप को देखना है। तो जी यहाँ पे फिर खाना तो बन गया था और रोटी की भी तैयारी करने लग गई थी। मैंने कहा चले जल्दी से बनाते हैं रोटी और खाते हैं खाना। इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। यही ज़िंदगी का एक असूल है कि ज़िंदगी में जो है ना, हमेशा खुश रहा करें और खुशियाँ दिया करें।